तो अब जब चुनाव आयोग ने बड़े ही धैर्य के साथ विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त पर नाराज हो गया है और अब विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने तक की तैयारी में। क्या ये संभव है या फिर चुनाव आयोग की दो टूक के आगे विपक्ष का झूठ नहीं चला? तमाम सवाल है जिनके जवाब हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। खास मेहमान हैं निरंजन पोद्दार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका निरंजन जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संदीप जी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। संदीप त्रिपाठी जी, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते कल हुई, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तमाम बातें सुनी होंगी। जो निष्कर्ष निकला है वो यही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दे, यानी कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उनका प्रमाण दे, या फिर देश से माफी मांगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रेजेंटेशन दी थी अभी हाल ही में राहुल गांधी ने, उसका डेटा हमारा ही नहीं है। आपका जवाब क्या होगा संदीप जी? पहली चीज तो साक्षी जी, निरंजन भाई हमारे साथ भाजपा नेता के रूप में कई बार हमारे साथ डिबेट कर चुके हैं, तो आज पत्रकार है, उनको पत्रकार बनने के लिए बधाई देते हुए अपनी बात में रखूंगा। बात मुद्दे की ये है कि अभी जैसे हमने यहाँ पे कहा, तो वारिस पठान, पाकिस्तानी वारिस पठान के नाम पर जुम्मन मियां का वोट काटेंगे आप, नत्थू राम का वोट काटेंगे और फिर आप घुसपैठिए का नाम लेकर बचने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चले। पहली चीज। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ते वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आए और अपनी साख और भाजपा की साख बचाने के लिए कुछ अनर्गल बातें की। तीसरी चीज, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल जी के आरोप गलत है, तो इतनी बड़ी स्वार्थ संस्था है कथित रूप से, इसलिए कथित कहना पड़ रहा है कि आज उस पर साख पर बट्टा है, तो उस बट्टा लगाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप कब करिएगा? नहीं कर रहे हैं तो क्यों धमकी अकेले दे रहे हैं? भाई आपकी गिदड़ भक्की से हम नहीं डरेंगे, आप में हिम्मत हो, चैलेंज करता हूं, अगर राहुल जी ने गलत बोला है तो आप मुकदमा करिए, गपोलिया मत करिए। चौथी चीज, कुछ तथ्यात्मक बातें कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि SIR हम बिहार में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं, मतलब वो हमारे आरोप को मान भी रहे हैं और उसके आधार पर SIR करने की बात कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं राहुल जी जो बात कह रहे हैं उसको मान भी नहीं रहे हैं। मतलब ये दोनों कैसे? एक तरफ आप कह रहे हो उसी के आधार पर SIR करा रहे हैं, उसका आधार ही है कि विपक्ष शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायतों को आप मान रहे हैं। तीसरी चीज, उन्होंने कहा कि अभी बात आ रही थी 45 दिन की, इंट्रो में बात चल रही थी कि 45 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी। बिल्कुल सही है, सबने पढ़ा है, जो भी चुनाव की राजनीति से जुड़ा होगा पता होगा। उसमें उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आप हाईकोर्ट जाकर रिट दाखिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 70 रिट दाखिल है, 70 लोकसभा सीटों पर बेईमानी करके इन्होंने गड़बड़ी करके धमकी देकर 1000-2000 वोट डीएम के माध्यम से, जो भी चुनाव अधिकारी उस समय मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, गुंडई के बल पर चुनाव जीत लिया है। ऐसी 70 रिट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, अलग अलग कोर्टों में दाखिल है, जिसमें से 35 कांग्रेस की तरफ से, 12 जो है टीएमसी की तरफ से, ऐसे ऐसे करके विपक्ष की तरफ से 70 लोकसभा सीटों पर इस तरीके के हमने दावे किए। आज चुनाव आयोग उस हाई कोर्ट में शामिल नहीं होता प्रक्रिया में। अब जब तक आप शामिल नहीं होइएगा, भागिएगा, तो क्या होगा? निर्णय ही नहीं आ सकता है। अब आप देखिए कि इनकी हरियाणा के इसी तरीके की गड़बड़ी का एक चुनाव पकड़ा गया, जिसमें कि एक चुनाव परिणाम बदला। इसकी कमी इनकी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कब से? 2023 में आज की चिंटू मिंटू के आका ने एक परिवर्तन संशोधन किया कि चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी के किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। भाई इसका क्या मतलब है कि चुनाव आयोग चोरी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती। और ये कानून कौन लेके आते हैं? चिंटू मिंटू, चट्टों के आका, चोरों के सरदार। ठीक है संदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात पूरी करेगा क्योंकि ओपनिंग रिमार्क मैं ले रही हूँ। ठीक है, चोरी भी करे। आपने जो बातें कही है संदीप जी, मैं उसका जवाब शुभेंदु शेखर अवस्थी से लेती हूँ।
शुभेंदु जी, सुना होगा आपने संदीप त्रिपाठी जी को, और उनकी ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने असली मुद्दे पर तो बात ही नहीं की है, यानी कि फर्जी वोटर मामले पर उल्लेख ही नहीं किया चुनाव आयोग ने। ये शुभेंदु माफ कीजिएगा संदीप जी और साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो ये बात कह रहे हैं कि आयोग ने जानबूझकर इस पर चुप्पी साधी हुई है। आपका जवाब? अब एक बायोलॉजी का बच्चा मैथ्स की क्लास में भेज दिया गया और समझ में कैसे आएगा उसको? मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे नहीं समझ में। यही कांग्रेस की हालत है, राहुल गांधी जी की हालत है, उनके नेताओं की हालत है और प्रवक्ताओं की हालत है। बायोलॉजी का छात्र जब मैथ्स की क्लास में बैठेगा और फिर मैं कह रहा हूं नाचना हुए आंगन टेढ़ा हर जगह से हार रहे हैं, तो अब चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, अभी बहुत चोरी चोरी कह रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं यूज कर रहे हैं, अनर्गल भाषा, चिंटू पिंटू, किसके आका। ये सभ्यता है यदि आपकी बात करने की, तो पता नहीं कांग्रेस कैसे प्रवक्ताओं को चैनल पे भेजते हैं। मैं फिर से कहता हूं अनुरोध के साथ कि विषय को सामने रखो और जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। परंतु चोरी की बात करी है इन्होंने, तो निरंजन जी सबसे पहली चोरी आपने करी, मतलब कांग्रेस ने। मैंने क्या बताया कांग्रेस ने कैसे करी? 1952 में रामपुर का चुनाव चल रहा था, मौलाना आजाद चुनाव वहां से लड़ रहे थे और हार गए। और कितने वोटों से हारे? 20,000 वोटों से। वो डिक्लेयर हो गया रिजल्ट। दूसरी विपक्ष की पार्टी अपना जुलूस निकाल रही है। कहीं ना कहीं से वायरलेस से पता लगा नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत उस समय के सीएम हुआ करते थे, उनको ऑर्डर दिया कि भैया ये मौलाना आजाद जी को जिताना है, और नहीं जीते तो आपकी और आपके डीएम की नौकरी नहीं रहेगी। तो डीएम ने क्या किया? उस समय बक्से होते थे, एक बक्सा एक पार्टी का, दूसरा बक्सा दूसरी पार्टी का। उन्होंने 20,000 वोट इधर से निकाल के उधर डाल दिए। ये लिखा हुआ तथ्य है, की बात नहीं है। मैं सुन तो लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप मेरी बात पूरी सुनिएगा, उसके बाद जवाब देंगे। अभी राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई वो आदित्य सक्सेना लखनऊ में भी वोट है, बेंगलुरु बॉम्बे में भी है, बेंगलोर में भी है। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो पता चला कि जबरदस्ती नाम झूठ बोल रहे हैं ना। बेंगलोर में उसका ट्रांसफर हो गया है, बंबई और लखनऊ में जब था तब उसका वहां पे था। कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अरे और बनारस का बताया कि एक पिता के कितने बेटे हो सकते हैं? 50 ऐसा बोले थे। बाद में पता लगा कि वो एक संत थे और वहां के अनुयायी उनको अपने पिता मानते थे, इसलिए लगाया गया। कानून ये भी ठीक। तो ऐसे झूठे लोग। लेकिन शुभेंदु जी, जो सवाल पूरी बात खत्म नहीं हुई है अभी, मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। से मैं जवाब दे रही हूँ। जो बात वो कह रहे हैं कि वो फर्जी वोटर का मामला जो था उस पर तो बात ही नहीं करी चुनाव आयोग ने, उसका जवाब दीजिए एक बार। फर्जी वोटर के ऊपर हमने कहा ना, हाँ, कि हमने एक लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में यदि कोई लोगों का नाम नहीं है तो 15 दिन था निकल गया है, इसमें दे देते, वो ऐड करा लेते। और 15 दिन अभी भी बाकी है संदीप त्रिपाठी जी, उसमें वो ऐड करा दे। किसने मना किया? आप तो प्रूफ ही नहीं कर पाए कि कौन आदमी है, क्योंकि जिन लोग ऐड कराने जाएंगे वो आपके साथी होंगे, कहीं ना कहीं बांग्लादेश से आए होंगे, और वो बांग्लादेश से आए होंगे तो अब जाएंगे कैसे वोट कराने के लिए? यही आपकी दिक्कत है। और इसी दिक्कत के कारण आप यही चुनाव नहीं, भारत के सब चुनाव हारने वाले हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। यदि किसी व्यक्ति का कोई भी वोट लेना बाकी रह गया है तो आपको मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 15 दिन का समय ऐड करा लीजिए। किसने मना किया? ठीक है शुभेंदु जी और संदीप जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं आती हूँ क्योंकि निरंजन पोद्दार भी हैं हमारे साथ इस चर्चा में। निरंजन जी, गणेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उनकी ओर से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि कुछ दल ऐसे हैं जो कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं। क्या ऐसा है? क्या दिखता है आपको ऐसा? निरंजन जी देखिए साक्षी जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत कही जाती है कि झूठ का बोलने वाला और धरती का सोने वाला कभी कंजूसी नहीं भुगते। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संदीप जी ने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में ये बात कही कि मैं कई बार इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता के रूप में डिबेट में बैठ चुका।
मैं चैलेंज करता हूं कि आज तक अगर एक भी डिबेट ठीक है निरंजन जी, उस बात को हटाइए। ठीक है निरंजन जी, मुद्दे पर आइए। बात तो सुननी पड़ेगी, बोलना जरूरी है। अगर आज तक एक भी डिबेट में मेरे को किसी भी चैनल ने भारतीय जनता पार्टी का नेता लिखा हो तो जो आप कहेंगे वो मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर संदीप जी इस चीज का प्रमाण नहीं दे पाए तो क्या वो भी ऐसी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? पहली बात, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और तमाम टीवी चैनलों के ऊपर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं बैठता हूं और अपने विचार में स्वतंत्र रूप से रखता हूं, जिसके अंदर मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी को भी उसका भी जो त्रुटियां हैं उनको उजागर करता हूं, कई बार कांग्रेस का भी पक्ष लेता हूं, कई बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ। निरंजन जी मुद्दे पर बात करिए। मेरी अपनी निजी राय है वो व्यक्त करता हूं। अब यहाँ पे बात जो चुनावों की, जो वर्तमान मुद्दा SIR का मुद्दा है या जो अभी फिलहाल भारत के अंदर सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर मैं बात करूं तो देखिए साक्षी जी, मेरा यह मानना है कि चुनावी जो लिस्ट है यानी कि मतदाता सूचियों के अंदर त्रुटि तो हो सकती है, लेकिन वोट चोरी की अगर कोई बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो प्रासंगिक नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की जो कार्यकारिणी है, चुनाव आयोग की जो मशीनरी है उसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की मशीनरी के अंदर एक केंद्रीय मशीनरी हो गई जिसके अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद में चुनाव आयुक्त, उसके बाद में सचिव और उप सचिव, तो ये तमाम मशीनरी हो गई। उसके बाद में राज्यों के अंदर जाकर के एक राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो वहीं की प्रदेश सरकार से मशविरा करके वो बनाया जाता है, यानी कि प्रदेश सरकार जिन IAS अधिकारियों का नाम देती है उनमें से केंद्रीय चुनाव आयोग वहां का एक चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है। उसके बाद में DEO यानी कि जो जिला कलेक्टर हैं वो DEO की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में RO की भूमिका निभाते हैं SDM और तहसीलदार लेवल के जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो, और उसके बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और उसके बाद में BLO यानी कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो सब सारी की सारी चुनाव प्रक्रियाओं को वो राज्य सरकार के कर्मचारी वहां पे कहीं ना कहीं उसको पूरी करवाते हैं, चाहे उसके अंदर वोटर लिस्ट बनाने से लेकर के चुनाव करवाने तक की। अब मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि क्या एक जो कर्मचारी हैं सारे के सारे किसी एक ही पार्टी के पक्ष के अंदर वो सब चलेंगे और वहां पे कोई भी गड़बड़ी होगी और कोई कहीं से कोई बात लीक आउट नहीं होगी। अगर राहुल गांधी जी के PPT प्रोग्राम की मैं बात करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो उन्होंने कर्नाटक सरकार का कर्नाटक की एक सीट का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो मेरा यह मानना है कि वहां के जो BLO हैं वो किसके, वो राज्य सरकार के कर्मचारी है, वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी है, RO ARO का राज्य सरकार के कर्मचारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राजनीतिक पार्टी किसी प्रदेश में सत्ता में हो तब भी गड़बड़ कर सकती है, और अगर वो उस प्रदेश के अंदर सत्ता में नहीं हो, विपक्ष में नहीं हो, तब भी वो गड़बड़ कर सकती है। और आश्चर्य की बात कब है कि जब अगर हम इनकी बात पे जाएं तो पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने बंपर बहुमत से इनकी सरकार छीनी, कांग्रेस की सरकार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने वहां से वोट चोरी करके आम आदमी पार्टी के हाथ में दे दी सरकार? या इसी तरीके से ममता बनर्जी की बात करें तो लगातार वहां पे 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, 15 वर्ष से ऊपर उनको वहां शासन करते हुए हो गए क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी? तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों चीजें ठीक है। मैं आ रही हूं संदीप जी, ये तो कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर त्रुटियां हैं, उनको ठीक करना चाहिए। निरंजन जी आऊंगी आपके पास। संदीप जी, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, ठीक है निरंजन जी मैं आऊंगी आपके पास। अगर नाम कटेगा तो हमारी अनुमति से कटेगा, नाम जुड़ेगा तो हमारी अनुमति से जुड़ेगा। संदीप जी, केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, केवल जो अन्य दल है, और इसमें बीजेपी भी कई बार देखी है हमने, बीजेपी भी तमाम आरोप लगाती है वोटर लिस्ट को लेकर। आरोप यही कि कई बार जो जिंदा वोटर होता है उसको मृत कर देते हैं, जो मृत वोटर होता है उसको जिंदा कर देते हैं, यानी कि तमाम जो अनियमितताएं हैं। इस पर चुनाव आयोग ने साफ यही कहा कि इसका हल एकमात्र SIR ही है। नहीं, दो चीजें साक्षी जी। पहली बात तो शुभेंदु जी ने सरासर पहले ही वक्तव्य में झूठ बोला कि मौलाना आजाद जी चुनाव हार गए तो फिर से उनको जिताया गया। उनको यही नहीं पता कि वो पहले सांसद बने हैं जब वो यहाँ से चुनाव हार गए हैं। दूसरे फेज का इलेक्शन होना था पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की सीट में नाम बता दे रहा हूँ, जान लीजिएगा, टाइटसपुर कलकत्ता 1952 रामपुर।
1952 रामपुर पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ के आओ, इतिहास पढ़ के आओ, आपको कुछ मालूम नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है संदीप जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। गलत निकल जाए, सुन लीजिए प्रियंका साक्षी जी, अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी आप पीसीआर से चेक करा लीजिए, गूगल करा लीजिए, अभी जो भी कराना है करा लीजिए। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी तो मैं माफी मांगूंगा, नहीं माफी मांग लेंगे, आपको मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ साक्षी जी। अब आते हैं मुद्दे की बात। अभी निरंजन जी, हाँ कर लीजिए गूगल, निरंजन जी ने कहा, निरंजन जी बहुत सारी बातों के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो राज्यों का होता है उसमें उसका दखल होता है। नहीं दीदी, अगर ये दखल होता तो 2014 में मोदी जी ने 14 के पहले आरोप लगाया कि गुजरात में उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। ये कोई और नहीं कह रहा था, मोदी जी कह रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय निवर्तमान। तो इस तरीके की बातें गुमराह करने वाली मत करिए। अब आते हैं जो मुख्य विषय है चुनाव आयोग। हमने 5 तरीके की चोरी के आरोप उस पीपीटी में राहुल गांधी जी ने लगाया। उस 5 तरीकों में से एक भी तरीके का आरोप का जो हमने लगाया था उसको जवाब नहीं दिया। उदाहरण मैं दे देता हूँ, फार्म 6 के दुरुपयोग को हमने कहा कि 33,000 वोट 50 बूथों में, एक विधानसभा के मात्र 50 बूथों में 33,000 फर्स्ट टाइम वोटर ऐसे जुड़े हैं जिनकी एज 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे करके है। उस पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है, कोई बता दे। हमने ये कहा कि डुप्लीकेसी होती है वोट की, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, मतलब हम सब कह रहे थे, उन्होंने तो कहा कि हाँ इस तरीके की डुप्लीकेसी होती है और कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह वोट नहीं दे सकता, इसलिए वो सही है। ये चुनाव आयोग का कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने देखी होगी वो देखा होगा। तीसरी बात में पहले ही अपने वक्तव्य में मैंने कह दिया कि उनका एसआईआर का आधार ही है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उसको मान रहे हैं, उसी आधार पर एसआईआर करा रहे हैं। अब आई बात चौथी कि जब एसआईआर करा रहे हो और जिन कमियों को दुरुस्त कराने के लिए करा रहे हो उससे ज्यादा कमी आपके एसआईआर में है। आपने कहा कि एक बीएलओ 3 बार जाएगा एक हर व्यक्ति के घर। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 90% घरों पर कोई बीएलओ नहीं है, 90% एक जगह बैठकर फॉर्म भरा गया। तो आपकी क्या वो जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट निकल के आ रहा है। तीसरी 5वीं चीज, आपने कहा कि एक प्रदेश का मतदाता दूसरे प्रदेश में इनरोल हो जाता है, तो क्या गारंटी है कि बिहार में ऐसा जवाब दीजिए शुभेंदु जी। बिहार वाला जाकर मध्य प्रदेश में नहीं करा सकता। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, वक्त की कमी है क्योंकि पूरे देश में एक साथ करा दीजिए, लफड़ा खत्म। अब शुभेंदु जी शुभेंदु जी जवाब दीजिए, माफी मांग लीजिएगा। बहुत बता, वहां वोट जीते थे ये भी बता दे रहा हूँ, कितने वोट से हारे हैं ये भी बता दे रहा हूँ। गुमराह मत क्या करिए। ठीक है संदीप जी, बड़ों के सामने गलत उन्होंने कहा। संदीप जी गूगल कर लिया है, शर्म वो बता रही है, चेहरा बता रहा है। बोलिए शुभेंदु जी। लग रहा है कि हमने गलती की, बोला। देखिए साक्षी जी, कोई बात नहीं, हो जाता है सुरेंद्र भाई, हो जाता है, कोई देखिए हो जाता है, इस बात को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप रिजेक्ट मत होइए। सामने वाला भी सच बोल सकता है या सही बोल सकता है, इस बात को मानना सीखिए। ये आप लोगों की कमी है। आके संदीप जी पूरा समय आपने ले लिया, शुभेंदु जी अपनी बात रखिए। 11 साल से आप हो, हमने 1.5 लाख घुसपैठियों को इस देश से बाहर किया 10 साल में। आप बता दीजिए कि 11 साल में कितने घुसपैठियों को निकाला है। हम बता दे रहे हैं 3000 और साल दर गृह मंत्रालय का आंकड़ा दे देंगे। कुछ तो शर्म करिए भाई, आरोप भी लगाते हो, उस पर काम क्या किया? घुसपैठियों को यही बोलेंगे, हम भी बोल सकते हैं। 1.5 लाख लोग निकाले, आप बोलिए ना, झूठी तो बोलना है आपको। चलिए, आप दोनों की बहस में समय बर्बाद हो चुका है, वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। आप दोनों का, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप तीनों का, खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और सूर्या विशेष का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ सूर्या विशेष में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।